सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसे आप लोग आईआरएफसी के नाम से जानते हो। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर आज एक बिग मूवमेंट्स हमें स्टॉक में बनते नजर आए। एक बिग फॉल स्टॉक में आज के दिन देखने को मिला है। तकरीबन आप देखोगे 5.5% के आसपास जो शेयर है वो क्रैश होते हुए नजर आया है। ऐसे में आप देखोगे भी जो शेयर है वो आपको 32.90 रुपये पर डरते नजर आए हैं। इस शेयर को लेकर जो अभी गिरावट के जो खतरे थे वो बढ़ रहे थे काफी टाइम से। मैं भी आपको बोला था, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी आपको लेवल्स दिए थे, नीचे में सपोर्ट लेके चलने के लिए बोला था। अगर आप लोग चलना चाहो कि भाई शेयर जो है ऊपर में जो 48 रुपये का जो टारगेट है वो दिखा सकता है, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ एक एक्सपर्टों के द्वारा जो है ये टारगेट दिए गए थे, तो स्टॉक आपको वे टारगेट दिखा सकता है। बट हमें स्टॉक के अंदर जो है भी स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, एसएल लेके चलना पड़ेगा। इसलिए आपको 34 रुपये का एसएल लेने के लिए बोला था। अगर आपने 34 का एसएल लिया हो तो आपको जो है भी कम से कम इस शेयर से लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 5.5% स्टॉक टूटा है। तो कल के क्या लेवल्स रहेंगे चलिए देखते हैं। वहीं आप देखोगे Q4 से रिलेटेड क्या कुछ अपडेट आते नजर आए, वो भी डिस्कशन करेंगे। तो चलो फटाफट से देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखो जो वॉल्यूम आज के दिन हमें देखने को मिली है 145.8 मिलियन, यानी कि 14 करोड़ 58 लाख की स्टॉक में वॉल्यूम लगी एनएससी और बीएसई दोनों के अंदर। तो चलिए भाई देखते हैं अब इसके जो गिरावट है वो कहाँ तक देखने को मिल सकती है, नीचे में क्या सपोर्ट वगैरह रहेंगे और करंट लेवल के ऊपर क्या करना चाहिए। उससे पहले आरएसआई एमएफआई आप लोग देखोगे, आरएसआई आप देखोगे फिर से डाउन आ चुकी है, 61 पर आई है, जबकि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 70 प्लस निकल चुकी थी, यानी कि ओवरबोर्ड जोन में स्टॉक पहुंचा हुआ था। एमएफआई 83 पर अभी भी देखने को मिल रही है। तो चलो फटाफट से देखते हैं इसके कल के क्या लेवल्स रहेंगे, आज का क्या डाटा देखने को मिला, जो मेन डिपेंड करेगा कल के इसके मूड के ऊपर। तो चलो, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भाई आज का जो डाटा हमें देखने को मिला है, शेयर आप देखोगे ओपन किस प्राइस पर हुआ, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, प्रीवियस क्लोजिंग 34.85 रुपये, ओपन हुआ 35.25 पर, हाई लगाया 35.55 का। बट उसके बाद आप देखोगे स्टॉक के ऊपर सेलिंग प्रेशर आने लग चुका और जो शेयर है वो आपको 32.70 रुपये तक लो भी लगाते नजर आया। जो क्लोजिंग लिया है 32.90 पर लिया है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे एक छोटा सा सेल ऑर्डर है, कुछ खास नहीं है भाई, ठीक है। पर डे इसके अंदर जो बाइंग ऑर्डर लगते थे ना उससे तो काफ़ी छोटा है, 51,000 क्वांटिटी का एक सेल ऑर्डर है। डिलीवरी पोजीशन की बात करें तो ये आपको थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 21.54 यानी कि 21.5% जो डिलीवरी है वो आज के दिन उठते नजर आई है। ट्रेडेड क्वांटिटी आप देखोगे 12 करोड़ 69 लाख के आसपास और डिलीवरेबल सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 73 लाख के आसपास। तो डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा कम उठी है और एक छोटा सा सेल ऑर्डर है, नेगेटिव इफेक्ट जरूर स्टॉक के ऊपर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं नीचे में सपोर्ट वगैरह क्या रहेंगे, उन सपोर्टों को अगर स्टॉक तोड़ता है तो कहाँ तक गिर सकता है, या फिर ऊपर में कहाँ से अगर रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो कहाँ तक जाता है, करंट लेवल के ऊपर गिरावट में क्या खरीदने का मौका है, या फिर आप लोग देखोगे चार्ट्स पर जो इसके लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं स्टॉक के अंदर, जैसा कि आपको बोला था कि एक पर्टिकुलर रेंज में स्टॉक आपको कंसोलिडेट करते नजर आ रहा है। नीचे में सपोर्ट आपको 34 रुपये का बोला था कि स्टॉक अगर 34 को काटे तो स्टॉक को सेल कीजिए भाई, 34 का स्टॉप लॉस रखना है। इंट्राडे वालों के भी लिए ये स्टॉप लॉस सबसे बेस्ट रहेगा। और जो लॉन्ग टर्म वाले सोच रहे हैं कि हम लोग जो शेयर के अंदर 48 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो उन्हें 31.60 रुपये का स्टॉप लॉस लेने के लिए बोला था। हाल फिलहाल आप देखोगे भी 31.60 के ऊपर में शेयर है और 34 का जो हमारा स्टॉप लॉस था आज का वो स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो यहाँ से जो ना अभी गिरावट जो हुई है स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हुई है, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं निकल कर आई है। आप देखोगे किस लेवल से स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। ये तो नेचर भी मार्केट का प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, ठीक है। तो यहाँ से जिन भी इन्वेस्टर्स ने, बड़े इन्वेस्टर्स ने बॉटम से स्टॉक को उठाया है, उन्होंने ऊपरी लेवल से यहाँ पर आप देखोगे प्रॉफिट बुकिंग की है, जिसके चलते स्टॉक आज ये टूटे हैं। कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है, शेयर बेस्ट है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू से हम सोचें तो स्टॉक और भी ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ से अगर आप लोगों ने स्टॉक को उठा रखा है तो शॉर्ट टर्म वाले कल के लिए अगर मैं बात करूँ इंट्राडे करने के लिए अगर आप स्टॉक में घुसोगे तो आपको 31.60 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। इंट्राडे वालों के लिए है। और जो लॉन्ग टर्म वाले उनके लिए भी आप देखोगे 31.60 का स्टॉप लॉस सबसे बेस्ट रहेगा भाई। अगर इसको काटेगा तो स्टॉक वही 27-28 के आसपास आ सकता है और वहाँ से फिर दोबारा एंट्री लेने का मौका होगा। तो यहाँ से 31.60 का स्टॉप लॉस। और ऊपर में अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की तो 34 का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर काटेगा 34 को तो स्टॉक एक ऊपर में एक अच्छी रेंज में आएगा, कंसोलिडेशन जोन में फिर से स्टॉक आ जाएगा। और यहाँ से फिर से जो आप देखोगे 36 के लेवल को अगर ऊपर में काटेगा तो फिर आप देखोगे 48 के जो लेवल है वो स्टॉक आपको आसानी से दिखा देगा। ये होंगे Q4 के पहले, ठीक है। अगर Q4 के पहले स्टॉक 31.60 को नीचे में काटेगा तो 27-28 के आसपास आएगा और ऊपर में 36 को काटेगा
तो आप देखोगे स्टॉक के ऊपर में 48 के लेवल दिखाएगा। तो इन लेवलों के ऊपर आपको जो है स्टॉक में काम करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।